हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत ब्लड प्रेशर। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। इसका जांच तो एक साधारण आपके नर्सिंग स्टाफ, कंपाउंडर या अन्य कोई जानकार व्यक्ति जांच करके आपको आसानी से बता देगा कि आपको ब्लड प्रेशर है। ये जांच इतना सरल और आसान है, फिर भी इस जांच को बहुत सारे लोग इसका वैल्यू नहीं देते हैं और इसका जांच नहीं कराते हैं, जबकि 5 से 10 मिनट में ही आपके गांव स्तर पर या शहर के किसी जगह पर, छोटा अस्पताल हो, बड़ा अस्पताल हो, गांव पेठिया कहीं पर भी हो, चट्टी पर ही आप क्यों नहीं रहते हो, ये जांच कराना बिल्कुल आसान है। इसके फायदे को जान करके आप चौंक जाएंगे। ब्लड प्रेशर जांच क्यों किया जाता है और जांच में ज़्यादा ब्लड प्रेशर का होना बहुत खतरनाक स्थिति का ये इंडिकेट करता है और लो ब्लड प्रेशर भी आपके लिए खतरनाक है। यानी नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, आप अपने डॉक्टर से या किसी कंपाउंडर से या नर्सिंग स्टाफ से जा कर के अपना जांच करवाइए ब्लड प्रेशर का, तो 120/80 है तो आपका ये नॉर्मल है। यदि 140/, अगर 90 से ज़्यादा है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर आप कह सकते हैं। यदि 120/80 से ब्लड प्रेशर आपका कम है तो ये लो ब्लड प्रेशर है। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से 120/80 से थोड़ा सा यदि ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा घट भी गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये रेंज जो बनाया गया है, आप समझते हैं, कभी कभी कल्पना किए हैं कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता क्या है? ये इसका जानकारी रखने से कितने खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। यदि हाई ब्लड प्रेशर आपका हो जाए और आप लापरवाही करते रहें तो आपको एक दिन लकवा मार सकता है, यानी पैरालिसिस हो सकता है, और इसके वजह से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, किडनी फेलियर और आँख का रोशनी तक आपको जा सकता है और ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। आखिर क्यों ब्लड प्रेशर की जो दवा है डॉक्टर आपको बोलते हैं नियमित लेने के लिए, ताकि आपका बीपी सामान्य बना रहे। लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये आदत आपको आगे चल करके बहुत नुकसान कर देगा। आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते ही रह जाएंगे और लकवा ग्रस्त हो जाएंगे। तो ब्लड प्रेशर आप का दवा आप ले रहे हैं, सही बात है, लेकिन अंग्रेजी दवा, जैसा कि कोई भी जानते हैं कि अंग्रेजी दवा किसी बीमारी पर बहुत ज़्यादा दिन चलेगा तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने में आता है। और एक बार ब्लड प्रेशर का जांच आप कराए हैं और अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो वो ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। लेकिन बहुत ऐसे कंडीशन में यदि लकवा आपको न लगे, आपको लकवा जैसी स्थिति हो जाए, यानी आपका शरीर लगता है कि पैरालाइज हो जाएगा, पैरालिसिस मार देगा, बहुत कमज़ोर होते जा रहा है, उसी समय आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपका हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और लकवा तो बहुत लोग को हो ही जाता है। तो कुछ समय तक ले तो आपको ब्लड प्रेशर अपना नियंत्रण रखते हैं तो उस समय कुछ नहीं करता है, लेकिन थोड़ा उम्र ढलने के साथ साथ आप लेते रह गए तो आपको लकवा मार सकता है। और लकवा का मरीज होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं, बहुत लोग ठीक हो गए हैं। बहुत जल्द उन लोगों का वीडियो हम आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जो हमारा पेशेंट है उनके पास स्मार्ट मोबाइल तो है, लेकिन उन लोगों को चलाने का आइडिया नहीं है, इसलिए प्रमाण हम अभी दे नहीं पा रहे हैं। और
इसी चैनल के माध्यम से, जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के माध्यम से हम वो वीडियो देंगे कि हाई ब्लड प्रेशर था और लंबे समय तक लोग दवा लेते रहा, अंत में उनको पैरालिसिस हो गया। तो यदि पैरालिसिस हो गया है तो पूर्ण रूपेण रिकवरी संभव है। आज मरीज चल रहे हैं, उनको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यदि आपको ब्लड प्रेशर के कारण लकवा मार ही दिया है या मारने की पोजीशन में आ गया है, तो आपको अभी से ही सावधान आपको रहनी चाहिए। हमारे एक मित्र जो थे यानी एमआर थे, देखने में काफ़ी शक्तिशाली हट्टे कट्टे थे, लगता ही नहीं था कि इनको कभी कुछ बीमारी होगा। और अक्सर हम देखते हैं कि जिनको बीपी की शिकायत रहती है बहुत गुस्सैल हो जाते हैं, गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं भी देखने में आता है। और ब्लड प्रेशर का यदि मरीज है, हो सकता है कि हम लोगों के पास आए तो उनका ब्लड प्रेशर समझ में नहीं आए, लेकिन अपने जहाँ पर ज़्यादा समय बिताते हैं घर के आसपास अगल बगल, तो वहाँ पर उनका गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। ऐसे प्रोफेशनल में जहाँ पर आप जाते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, तो धंधा पानी करने के लिए, तो वहाँ हो सकता है कि बीपी न आए, आप वहाँ पर नॉर्मल रहते हो, लेकिन घर आसपास अगर चले जाते हो तो वहाँ पर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। गुस्सा आपको अगर पॉजिटिव है, किसी काम के लिए आप गुस्सा कर रहे हैं, उसको सकारात्मक बनाने के लिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन बिना मतलब का खुद आपको लगे कि हमको गुस्सा नहीं करनी चाहिए थी और फिर भी गुस्सा आ गया, तो समझिए कि ये खतरनाक है। गुस्सा देखने में ये लगता है कि सामान्य बीमारी है, लेकिन ये आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट या अन्य कोई गंभीर बीमारी का ही परिणाम है। ऐसे जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गुस्सा करता ही नहीं है और न गुस्सा करना चाहता है। क्योंकि गुस्सा करने में भी काफ़ी एनर्जी लगता है, तो बिना बात का या तो कोई विशेष बात होगा तब कोई गुस्सा करेगा, अथवा आपको शरीर में कोई ना कोई बीमारी होगा तभी आपको गुस्सा आएगा। जैसे ही आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आपको मालूम हो, तो कम से कम ब्लड प्रेशर जांच जरूर कराइए। आप सभी को मालूम है कि ज़्यादातर वीडियो मेरा लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर ही आता है, लेकिन जो भी मेरा सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनकी हमें चिंता रहती है कि केवल एक ही बीमारी के बारे में विशेष न जाने, बल्कि और भी बीमारियों के बारे में आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, उसके साथ में आपको ब्लड प्रेशर का भी शिकायत हो। तो बीपी का जांच आपको जरूर करानी चाहिए और इसमें जरूर सलाह और सुझाव लेनी चाहिए। और लकवा यदि आपको हो गया है तो अंग्रेजी दवा के साथ साथ होम्योपैथिक दवा भी आप आसानी से ले सकते हैं और लकवा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा है तो एक दिन आपको लकवा होने का खतरा जरूर रहता है, किडनी फेल होने का, हार्ट अटैक का, आँख की रोशनी जाने का, ये सब खतरा बना रहता है। इससे बचने का वही उपाय है कि साथ साथ क्यों ना आप होम्योपैथिक इलाज भी आज से ही शुरू कर दें, ताकि जो भी दिक्कत हो वो जड़ से चला जाए। यानी आप ब्लड प्रेशर का दवा लंबे समय से ले रहे हैं और छोड़ना चाहते हैं, और ब्लड प्रेशर के दवा ले करके आप समझ रहे हैं कि इन सब बीमारियों से बच जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। भले 5 साल 20 साल आप उससे बच जाए, अंततः आपको कोई ना कोई गड़बड़ी हो ही जाएगा बीपी की दवा लेने के चलते। एमलोसेफ 80 आप लेते रहते हैं, तो एमलोसेफ 80 ले रहे तो तत्काल आपको तो दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन इसको मौका मिलते ही ये बीमारी अटैक जरूर कर देता है। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा पहचान क्या है? या तो लो ब्लड प्रेशर हो या हाई हो, अथवा उस व्यक्ति को दम्मा नहीं हो। हार्ट का फंक्शन यदि गड़बड़ है तो दम्मा यानी सांस से संबंधित, फेफड़े से संबंधित, उसको कफ ये सब कुछ भी नहीं आएगा, खांसी नहीं आएगा, लेकिन उसमें होगा क्या, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। सांस लेने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा और पैर में
सूजन भी देखने को मिलता है। जांच में आपको ईसीजी या कोई भी इको कोई भी जांच कराएं, कभी कभी हो जाता है कि नॉर्मल दे देता है। इसका मतलब ये मत समझिए कि आपको हार्ट का कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत के आधार पर इसका चेक होना चाहिए। यदि कोई भी मरीज दौड़ने में यदि आप सक्षम है, दौड़ रहे हैं, तो आपको हार्ट डिजीज नहीं है। यदि चल रहे हैं, चलते समय में आपको चलने के कारण कुछ दूर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, अथवा आपको सीने में दर्द होना शुरू हो जाए या दौड़ नहीं पाते हैं, तो ये हार्ट की बीमारी का लक्षण है। ज़्यादा तनाव में रहना, टेंशन में रहना, हमेशा आपको लगे कि कुछ ना कुछ बोलते रहने की आदत है, तो आप सतर्क हो जानी आपको होनी चाहिए। ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बात बात में, साधारण बात में गुस्सा की कोई जगह भी नहीं बनता है, तो ये आपके अंदरूनी हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट के फंक्शन या अन्य कोई बीमारियों के कारण आपको ये भी गुस्सा आपको आ सकता है। काफ़ी यदि खून की कमी भी हो जाए तभी भी आपको गुस्सा बहुत आएगा। यदि शरीर कमज़ोर हो जाए किसी कारण से तभी भी गुस्सा बहुत आ सकता है। तो ये ब्लड प्रेशर की दवा लेने से ये मत समझिए कि इसको हम खतरे को रोक पाएंगे हम, बल्कि कुछ दिनों के लिए। कई मरीज को इधर लकवा हुआ है और वो ठीक भी हुए हैं। तो लकवा से संबंधित यदि और ब्लड प्रेशर से संबंधित यदि आपको कोई आपको जानकारी लेनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगा तो मेरा दूसरे नंबर पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, 7070334342 यानी 70-700-333-42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ में आप शुगर का भी जांच करा लें। तो शुगर में थोड़ा सा तो ब्लड आपको लेनी है, मशीन तो मिलता है और मशीन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आ रहा है, लेकिन उसकी जांच प्रमाणिक नहीं है। 2-3 जगह जांच कराने के बाद ही आप कंफर्म हो पाएंगे कि आपको शुगर है कि नहीं है। और ब्लड प्रेशर भी आप एक जगह नपवा ले, 2 जगह नपवाए, 3 जगह नपवाए, तो हाई बीपी के कारण आपका शरीर कहीं लकवाग्रस्त न हो जाए। और लकवाग्रस्त होने का मतलब है, शुरू में तो आपके स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन घर में एक लकवा का रोगी हो जाएगा तो सारे लोग तबाह हो जाएंगे। और चूंकि वो अपने से काम नहीं कर पाते हैं तो सबके लिए आप ही लोगों को काम करना पड़ेगा। उनको आप पैखाना, बाथरूम हर जगह पर आपको ले जाना पड़ेगा। तो मरीज के लिए, पूरे परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। तो क्या लगता है, थोड़ा सा समय निकालिए। आप मजदूरी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो तो सब ठीक है, घर परिवार चलाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए आधे घंटे का समय आप निकाल लेते हैं तो आपके पैसे भी बचेंगे। समय रहते बीमारी आपको पकड़ में आ जाएगी तो इलाज आसान हो जाएगा। कई लोग डर के मारे नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास में, कोई बीमारी निकाल देगा। अरे आप जा रहे हैं, कोई बीमारी निकल जाएगा तो उपचार उसका संभव है। यदि वो बीमारी का आप उपचार नहीं करा पाए समय पर तो आपको जान ले लेगा। हमारे दोस्त का एक किडनी फेल हो गया और उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा चला गया था, उनको समझ में नहीं आया। जब ज़्यादा दिक्कत हुआ तब डॉक्टर के पास गए, उस समय में उनका काम तमाम हो गया था और किडनी भी बदला गया, फिर भी कोई काम नहीं आया। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी का फेल होना, हार्ट का फेल होना, ये सब आपको देखने में आता है। आँख की रोशनी और ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। और इसका जांच बिल्कुल आसान है, कहीं पर भी आपको ब्लड प्रेशर की जांच हो जाएगी। तो अपने लिए नहीं, हमारे कहने पर भी, यदि हमारा अच्छे सब्सक्राइबर है और हमारे चैनल को देखते रहते हैं तो इन सब बीमारियों का सचेत कराना मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मेरे व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर का हम ध्यान रखें। और आप लोग तो सारे हमारे परिवार का सदस्य हैं, इसलिए हम जानकारी देते रहते हैं बीच बीच में कि ये साधारण दिखने में ब्लड प्रेशर का बीमारी ये लगता है, शुगर का साधारण लगता है, लेकिन अपने पर आ गया तो आपके कई अंगों को डैमेज कर देगा, आपकी ज़िंदगी को नरक बना सकता है।
ऐसे भी कमेंट करके लिखिएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ब्लड प्रेशर का जांच कराना कभी ना भूलें। और एमलो आप एमलोसेफ 80 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से आप सुरक्षित हैं। सावधान, जरूर ब्लड प्रेशर का जांच कराएं, जरूर सलाह लें। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से और एलोपैथिक ट्रीटमेंट से दोनों मिलाकर यदि ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा तो आपको ये परमानेंट जो दवा ले रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए तो उसमें मुक्ति आप पा सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।